काबे में अगर ये मंजर कैमरे में रिकॉर्ड ना होता तो कोई यकीन ना करता ऐसा क्या हुआ कि सऊदी बादशाह भी दौड़े चले आए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खाना काबा में रूनुमा होने वाले इस वाक़े ने सऊदी बादशाहों की भी दौड़ें लगवा दी। वहां मौजूद लोगों ने ऐसा मंजर खाना काबा में पहली बार देखा था। एक अफरा तफरी सी फैल गई थी। मकामी लोग और ज़ायरीन सभी परेशान होकर रह गए। सबको लग रहा था कि मक्का मुकर्रमा में कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से ऐसा अजाब नाजिल हो रहा है। ये वाकया सुनकर शायद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खाना काबा को दुनिया में अल्लाह का घर कहा जाता है। ये मकाम मुसलमानों के लिए ताजीम और तकरीम का हामिल है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस हो, लेकिन लोगों के गुनाह ऐसे होते हैं कि रब्बे जुल जलाल की जात पाक भी जोश में आ जाती है। अल्लाह पाक के मुकद्दस घर के साथ बहुत से मोजिज़ात जुड़े हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो खाना काबा जैसी मरकजी हैसियत रखती हो। हजारों लोग रोजाना खाना काबा का तवाफ करते हैं। करोड़ों लोग इसे अपना किबला मानते हुए इसकी जानिब रुख करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको खाना काबा के हर पहलू के बारे में भी बताते चलें कि खाना काबा का हर पहलू ईमान अफरोज है और इसके बारे में सुनकर हर मुसलमान के अंदर ईमानी कैफियत उभरती है। अगर बात की जाए खाना काबा की तामीर की, तो वक्त के साथ साथ कुदरती आफात और हादसात की वजह से दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रहती है। ये बात हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का बड़ा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रख के हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसी तरह आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही। आखिरी दफा खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यहाँ तक कि ये आखिरी बड़ी तामीर है। दोबारा तामीर होने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्ला बगैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह जमीन के बराबर थे, जिनसे हर खासो आम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर नस्ब हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना काबा का यह अंदाज़े तामीर सदियों तक रहा। फिर कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि ज़ायरीन जो नजरो नियाज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाया करते थे। दोस्तों, ये थी खाना काबा के हवाले से बहुत जरूरी मालूमात। एक और ऐसी अकल को हैरान कर देने वाली हकीकत यह भी है कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज और परिंदा नहीं गुजर सकता और न ही इसकी इजाजत सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है और न ही ऐसा कभी देखने में आया है। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि खाना काबा के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं? इसकी वजह खाना काबा का मुकद्दस होना है, दिलों में खाना काबा की मोहब्बत और अकीदत का होना है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने ऐसी इजाजत नहीं दी है कि कोई जहाज रब्बे काबा के घर के ऊपर से गुजरे, क्योंकि कुरान पाक की आयात से मक्का मुकर्रमा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि पहला घर दुनिया में बनाया गया वो मक्का में है जो तमाम दुनिया के लिए बरकतों और हिदायत वाला है। सूरह आल इमरान। दोस्तों, इसी बरकत वाले शहर में एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल का सामना यहाँ के मकामी लोगों और ज़ायरीन को करना पड़ा। इस सहराई इलाके में ऐसा हो जाना सबकी अक्लों को हैरान कर गया था। ये वाकया बहुत पुराना भी नहीं। दोस्तों, जब चारों तरफ से अजीब गरीब किस्म के कीड़े वहाँ उड़ते हुए नजर आए, इन कीड़ों की इतनी बड़ी तादाद के बारे में वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि इस किस्म के कीड़े पहले वहाँ नहीं देखे गए थे।
जबकि इसकी वजह पर गौर व फिक्र किया गया तो मालूम हुआ कि जैसा कि पूरी दुनिया के मौसम तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ मक्का मुकर्रमा में भी हो रहा है। मक्का मुअज़्ज़मा चूंकि पहले एक सहरा था, सारी उम्र यहाँ के मकामी लोग पानी के एक एक कतरे को संभाल संभाल के रखते रहे, लेकिन गुज़िश्ता सालों से तेज तरीन बारिशों की जद में है। बाज लोगों का कहना है कि बारिश के बाद ऐसे कीड़े आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसे कीड़ों के होने से लोगों ने अजीब अजीब सी पेशगोइयां शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस किस्म के कीड़ों का खाना काबा की तरफ रुख होना किसी गुनाहगार की मक्का में आमद है, जो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब है, और ये अल्लाह के गुस्से की अलामत के तौर पर हुआ है। कुछ लोगों ने इससे बारिशों के सबब पैदा होने वाले कीड़ों के बारे में कह दिया, और कुछ लोगों ने यहूदियों की साजिश करार दे दिया। इन कीड़ों ने बहुत से लोगों को काट काट कर जख्मी कर डाला, जिससे सऊदी हुकूमत को भी फौरी एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि वो कीड़े बहुत बड़ी तादाद में आ चुके थे, जिस पर काबू पाना वहां के मकामी और जायरीन के बस की बात नहीं थी। इसलिए सऊदी हुकूमत ने इन कीड़ों से निजात के लिए तेज किस्म के कीड़े मार अद्वियात का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मरे हुए कीड़ों की बड़ी तादाद अब सड़कों पर नजर आती थी। ये वो आफत थी जिसने सऊदी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। बमुश्किल ही इस पर काबू पाया गया। दोस्तों, अब ऐसी निशानियों का भी जिक्र कर देते हैं जो कयामत के करीब वक़ूफ़ पज़ीर होंगी। रसूल पाक की ये बात भी सच हो गई कि जिनमें से एक निशानी सऊदी अरब में पूरी होती नजर आ रही है, और वो बिन मौसम की बारिश है। सऊदिया जैसे गर्म तरीन मुल्क में जहाँ कभी कभार ही बारिश की बूंदें बरसती थीं, वहाँ सैलाब आ रहे हैं और आए रोज बारिशें हो रही हैं। बारिशों के बाद वहाँ की ताजा तरीन तस्वीर में सब्ज खेत दिखाई दे रहे हैं, जो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम के मुताबिक जजीरा नुमा अरब 1400 साल बाद दोबारा से सब्ज हो जाएगा। एक और निशानी ये भी है कि सऊदिया में बुलंदो बांग इमारतें तामीर होंगी, और ये निशानी सऊदी हुक्मरान अपने हाथों से ही पूरी करने वाले हैं, जिससे ये मालूम होता है कि बड़ी बड़ी इमारतों का तामीर करना और उन पर फख्र करना है। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हुआ और ये सवाल किया कि कयामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे सवाल किया गया है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें कयामत की निशानियां बताता हूँ कि लौंडियां अपनी मालिकान को जने, ये भी कयामत की निशानियों में से है। और फिर फरमाया कि जब नंगे पांव और नंगे बदन वाले लोग लोगों के सरदार बन जाएं, तो ये भी कयामत की निशानियों में से है। और फिर फरमाया बकरियां चराने वाले आली शान इमारतों पर फख्र करने लगें, तो ये भी इसकी निशानियों में से है। दोस्तों, इस वक्त बुलंद तरीन इमारतों में सबसे बड़ी इमारत मुत्तहिदा अरब अमारात की बुर्ज खलीफा है, जबकि अब सऊदी हुक्मरान खानदान ने यह ऐलान किया है कि वो सऊदिया में एक ऐसी इमारत तामीर करने वाले हैं कि जिसकी बुलंदी 2000 मीटर होगी, और ये बुलंदी मौजूदा इमारत से भी बुलंद होगी। नाज़रीन गिरामी, हदीस का ये हिस्सा भी इस बात से पूरा होता नजर आ रहा है और सच होता नजर आ रहा है कि अरब, जिन्हें बकरियां चराने वाला कहा जाता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ बुलंद इमारतों का मुकाबला करेंगे और फख्र करेंगे और एक दूसरे को दिखाएंगे कि कौन सबसे ऊंची इमारतें बना रहा है। कयामत की ये निशानी भी पूरी होने वाली है। अल्लाह हम सब की गज़ब इलाही से हिफाजत फरमाए और नेक लोगों में हमारा शुमार करे। आमीन।